जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज 3 दिसंबर को आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित हुई है और मुझे उम्मीद है बच्चों आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। और बच्चों ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद आपकी एक मुख्य परीक्षा होगी। तो आपको विद्या ज्ञान स्कूल में बुलाया जाएगा, कुछ बच्चों को बुलंदशहर, कुछ बच्चों को सीतापुर में, तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी। तो मैंने 2 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करके बताया हुआ है। और लास्ट ईयर भी बच्चों मेरे द्वारा मतलब मेरे तो स्कूल के जो, मैं तो एक सरकारी अध्यापक हूँ, जैसे हर एक वीडियो में बताता भी हूँ मैं। तो मेरे स्कूल की प्रियंका पाल यहाँ विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में ऑलरेडी पढ़ रही है और 6-7 बच्चे लास्ट ईयर भी बच्चों सेलेक्ट हुए थे। तो मैं जो भी बच्चे मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होंगे उनकी बच्चों में फ्री में तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। जैसे आपके मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो बच्चों मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा। अभी बच्चों आपको आइडिया नहीं है, ये तो आपका प्रारंभिक परीक्षा प्री हुआ है, इसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे लगभग एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों इंटरव्यू और मेडिकल होता है। तो इंटरव्यू भी काफ़ी थोड़ा सा टफ ही होता है, क्वेश्चन पैटर्न से आपको पता चल गया होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बच्चों जुड़ जाइएगा, तो आपकी तैयारी बच्चों में फ्री में करा दूंगा, एक भी पैसे आपके लगने नहीं हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने देखिए ये सीरीज ए है बच्चों, तो हो सकता है प्रश्न आप में आगे पीछे हो। ऑलरेडी मैंने 12 प्रश्न तक बता दिए हैं, अब मैं 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे है, तो जिसमें मैंने 2 वर्षों के प्रश्न बताए हुए हैं। और साथ ही साथ जो नवोदय की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जिनकी 20 तारीख को एग्ज़ाम, 20 जनवरी को, वो भी नवोदय की प्लेलिस्ट को देख लेंगे, जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल टॉपिक वाइज किया हुआ है, ठीक है। अभी नए वीडियोज़ भी मैं डालूंगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है, ठीक है। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ देखिए, अगर फिगर्स को हम ध्यान से देखते हैं तो ए जो है 1 2 3 लाइन से बना है, फिर 1 2 3 से एफ बना है, फिर 1 2 3 से जेड बना है, मतलब लाइंस, टोटल लाइंस। ई जो है 1 2 3 4 लाइन से ई बना है, बाकी सब क्या है 3 लाइन से बनी हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका बच्चों जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इस आधार पर सही है। अब देखिए बच्चों, सोचने को आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें एक बंद आकृति बन रही है ए में, बाकी में नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हो सकता है ऑप्शन नंबर ए भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है जो सही इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बच्चों 4 होना चाहिए, यानी कि डी होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से परीक्षक ने सवाल इसको डाला है। अब देखिए ये वाले प्रश्न में ये भी थोड़ा सा अलग तरह का है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, जबकि एक उनसे भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए, ठीक है। 3 आउट ऑफ द 4 फिगर्स आर अलाइक। यहाँ पे 3 जो चित्र हैं वो एक जैसे मिलते जुलते हैं, एक इसमें से अलग है, वो जो अलग है उसे हमें चुनना है, ठीक है। बच्चों देखिए, किस भी तरीके से मैंने बताया कि जब भी फिगर हो वो सर्टिफाई करना चाहिए, जो सोच रहे हैं आप वो सब में वो ऐसा होना चाहिए, फॉलो होता है तब वो आंसर हो जाता है। तो मैंने देखिए कई तरह के फिगर्स बने हुए हैं, कई में अलग अलग हैं, तो सिमिलरिटी एक जैसा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि एक चित्र में कोई ना कोई, किस जो भी आप चित्र लेंगे उसमें 2 चीज़ें एक समान हैं। जैसे यहाँ पर एक्स 2 बार है, 2 बार यहाँ स्टार है, 2 बार इक्वल टू यहाँ है। यहाँ पे कोई भी फिगर एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, यहाँ पे डबल 2 बार किसी में भी नहीं आया ये चौथे वाले फिगर में, ठीक है। तो इस आधार पर देखिए मैंने माना कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका बच्चों सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। तो आप दूसरे आधार से भी सोच के हो सकता है कुछ और उत्तर निकालें, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति का एक भाग है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चूज हमें ऑप्शन करना है। अब देखिए इस वाले फिगर को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। इसमें जो है छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर एक गोला, फिर ये देखिए घड़ी की दिशा में घूमा, एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर 2 गोले हो गए। फिर ये घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, फिर 3 गोले हो गए, ठीक है। तीसरे बार देखिए, पहले बार में 1, दूसरे बार में 2, तीसरे बार में 3 गोले। तो ये सब में ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हम देखें तो ये छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, गोला। अब ये देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा,
ठीक है, फिर ये सीधी दिशा में घूमा। इस वाले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर उल्टा है बच्चों। यहाँ पर क्या है कि हम छोटे लाइन को ही ध्यान देंगे, ठीक है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, फिर गोला, ठीक है। तो ये घड़ी की दिशा में घूमा, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, दो गोले। अगर सीधी दिशा में घूमा है तो ये वाला चित्र में घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेगा, ठीक है। तो उल्टे दिशा में घूमेगा, तो घड़ी की जब उल्टी दिशा में घूमेगा तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर छोटा वाला है, फिर ये बड़ी लाइन, फिर यहाँ पे तीन गोले आ जाएंगे। तो ये इस तरह का चित्र किस में दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है बच्चों दो में ऐसा दिया हुआ है, देखिए दो में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें जो है दो गोले पास पास हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज की आकृति जो है, इस वाले में बच्चों देखिए जो गोले हैं वो दूर दूर हैं थोड़े, और ये वाले थोड़े से पास पास हैं, जैसा हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। तो इस आधार पर मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है 15 का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति x का एक भाग है। ये देखिए x है फिगर, इसमें ये आकृति दी हुई है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ये वाला यहाँ से रुकिए फिर से मैं बता दूँ, यहाँ से मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, फिर ऐसे ये लाइन सीधी आनी चाहिए थी, तो ये नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाली आकृति को देखते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गए, फिर ये टेढ़ा गए, फिर ये ऐसे गए, ठीक है। तो ये देखिए फोर्थ वाले में ये आकृति जो है वो समाहित है, ठीक है। तो इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। इसमें देखिए निम्न आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे, कोई अगर आप डिब्बा सजा देते हैं या ईंटें सजा देते हैं, तो अक्सर जब सामने की ईंटें लगी रहती हैं तो पीछे वाली ईंटें दिखती नहीं हैं कि कितनी उसके नीचे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है बच्चों कि ये एक ऊपर दिख रहा है तो इसके नीचे ज़रूर होंगे। तो अगर इसको ऐसे हम संभाल सकते हैं, ये देखिए सेम लेवल पे है, तो ये भी यहाँ पे है, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर है, ठीक है, क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 3 घन है, यहाँ पर अगर 3 घन है तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 घन, ठीक है। 3 + 3 कर लें। यहाँ पे देखिए कितने हैं, ये वाला 1 2, तो 2 एक बार हो गया। फिर देखिए सेम उसी लेवल पे अगर जितने हैं उसी लेवल पे देखिए 1 ये 2 ये 3 है उसी लेवल पे, तो 2 कितनी बार लेना है, 1 2 3 बार लेना है, तो हमने 3 बार 2 को प्लस कर लिया। और अलग से देखिए 1 और 1 है, तो इसको हम 1 + 1 लिख लें। अब कुल कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों कुल इसमें जो है जो हमने गिना वो 14 पूरे क्यूब घन आ रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों फोल्डिंग वाला है, इसको देखिए करने का ये तरीका है, ये मुख्य परीक्षा के लिए आप अभी से आप तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के फिगर बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जो ये वाली फिगर है जो बाहर को निकली है वो इसके अपोजिट हमेशा होगी, ठीक है। पहली वाली फिगर तीसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। और जो दूसरी वाली फिगर है, मैं रुके रंग बदल दूँ, जो दूसरी वाली फिगर है वो आपके चौथे के अपोजिट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा के अपोजिट जो है, रुकिए इसको फिर रंग चेंज कर लूँ मैं, के अपोजिट जो है वो कौन सा है, त्रिभुज है, ठीक है। और दूसरा ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के अपोजिट जो है स्टार है, ठीक है। इसके बाद प्लस के अपोजिट जो है वो जो 3 लाइन बनी हुई हैं ये है, ठीक है। तो इसमें से सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट। तो इसको अगर कौन सा घन इसमें से बनेगा, तो आप ये देखिएगा कि अगर ये इसके उल्टे है तो साथ में कभी दिखेंगे नहीं, साथ में कभी दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं के साथ ये देखिए त्रिभुज दिख रहा है, ये तो ऐसे ही ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये जो प्लस है, प्लस के साथ ये 3 लाइन यहाँ दिख रही हैं, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब इस वाले में देखते हैं के साथ यहाँ त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है,
तो इसके साथ स्टार यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्लस फिर इसके बाद ये 3 लाइन, ये प्लस है, प्लस के साथ 3 लाइन यहाँ नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इस हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें देखिए इस वाले में अगर आप ध्यान देते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ यहाँ देखिए स्टार बना हुआ है, ये बल्कि इसके उल्टे होना चाहिए था, इस तरफ होना चाहिए था, इसके उल्टे ये दिखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आपको पता है अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसके नीचे रहेगा तो दिखेगा नहीं ना, उसी हिसाब से। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। तो ये बच्चों देखें ऑप्शन नंबर 2 किस में है, आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। तो बच्चों आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी फिर मैं एक वीडियो बनाकर अगला भेज रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।